मैक्स फाइनेंशियल को दोस्तों इन्हीं लेवलों में डिस्कस किया था, अपने लो से लगभग 26% ऊपर है। इन लो में दोस्तों वापस अपडेट दिया था। इस एरिया में भी टेलीग्राम में वीडियो आई थी, उसमें भी अपडेट दिया था और लास्ट वीडियो में भी इस कैंडल में डिस्कस किया था। 81% के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो 100 और 111% जा सकता है और आज इसमें 100% का टारगेट आ गया है और दोस्तों यहाँ से ऊपर कंटिन्यू हुआ तो ये 2-3 गुना भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। वैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है जब इसका अपडेट बॉटम में दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ और हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम की ओर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2020 में 300 रुपए के पास से मैक्स फाइनेंशियल में एक चाल की शुरुआत हुई और 2021 में स्टॉक ने हाई लगाया था 1150 के पास का, यानी कि दोस्तों एक साल के अंदर में स्टॉक लगभग 4 गुना हो गया था और तब से यहाँ पर स्टॉक की करेक्शन चल रही है। और अगर आप आज भी देखोगे तो आज की डेट तक 2021 का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन प्राइस अब उसके पास पहुंच गया है। अगर दोस्तों हाई ब्रेक होता है तो स्टॉक यहाँ से 2 गुने के टारगेट भी दे सकता है। अगर इसमें आप होल्डिंग है तो उसके करंट स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझना है। अगर दोस्तों हमको इस चाल को समझना है तो उससे पहले इस गिरावट को समझना होगा। तो ये देखने के लिए अभी प्राइस कहां पर है उसके लिए हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? जो मैक्स फाइनेंशियल में 2021 से फॉल आया था उसमें लगाएंगे। ये वाली रिट्रेसमेंट हटा देता हूं। तो अगर अभी आप देखोगे तो मैक्स फाइनेंशियल 81% के पास में है और अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है जहां से अगर दोस्तों प्राइस रिवर्स आया तो वापस से इन लेवलों के पास भी आ सकता है। तो इन लेवलों का दोस्तों बराबर ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लगे। अब दोस्तों हमको ये तो पता चल गया अब साइड के अंदर ही 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये भी करंट प्राइस से दूर है और अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स आया तो ज्यादा नीचे भी आ सकता है। क्रूशियल लेवल्स है। तो करंट एरिया को समझने के लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी प्राइस ने एक साल की टाइम वाइज करेक्शन करी है और अगर आप करंट एरिया देखते हो तो एक कंसोलिडेशन का एरिया है, यानी कि अगर यहाँ से प्राइस घूमता है तो कम से कम इन लेवलों के पास तक तो आ सकता है और इसके अंदर जो भी बड़ी दिक्कत शुरू होगी इन्हीं लेवलों के नीचे होगी। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है और एक बार हम इस फॉल में भी रिट्रेसमेंट लगाकर देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप देखोगे तो प्राइस अभी 100% के ऊपर है। अब अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और प्राइस 111% के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो जो ऊपर के टारगेट थे वो खुल जाएंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की 100-111% में भी ध्यान रखना होगा। उसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो फिर राइट करते चलो ट्रेलिंग एसएल के साथ, क्योंकि जो 2020 में इसमें गेम हुआ था वो रिपीट हो सकता है। फिर जहां पर दोस्तों स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है वहां पर निकल जाओ, क्योंकि आज की डेट में नहीं बताया दोस्तों स्टॉक 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री अच्छी है। तो जब तक स्टॉक चलता जाए उसको राइट करते चलो। और आज डेली के टाइम फ्रेम में मारुबुजू कैंडल बनी है और जो बुलिश मारुबुजू कैंडल होती है वो ट्रेंड के बीच में आती है और वो दिखाती है ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, लेकिन लेवल्स का यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर 100% के नीचे प्राइस आएगा तो यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकती है और नीचे की प्रोबेबिलिटी भी खुल सकती है, जिसमें शॉर्ट टर्म का इंपॉर्टेंट लेवल तो यही है 993 के पास का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर इसके नीचे दोस्तों प्राइस आता है तो वापस से रेंज में फंस सकता है। ट्रेडिंग टारगेट दोस्तों इसके आ चुके हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं दिख रही थी इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर में रेंज के अंदर फंसने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए इसे हमने ट्रेडिंग के लिए डिस्कस किया था। अगर 81% के ऊपर जाता है, कैंडल आज की अच्छी है, अप साइड में अभी इन लेवल्स का और डाउन साइड में 990 के लेवल्स के पास का ध्यान रखना। इस टाइम पे और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो भी अपनी बॉटम में है, जहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है और उनके अंदर भी ऐसा ही खेला हो सकता है। तो अगर ऐसे स्टॉक में फ्रेश बाइंग कर रहे हो जिनको हमने बॉटम में नहीं लिया तो उनके अंदर क्वांटिटी कम ही रखना। ऐसे स्टॉक्स के अंदर ध्यान रखना जो भी हमने बॉटम में ही है या फिर जहां से स्टॉप लॉस छोटा है। ऊपर गया तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसे रेगुलर एनालाइज करते रहना। जिस वीडियो में दोस्तों इसको बॉटम में डिस्कस किया था उस वीडियो में और भी स्टॉक डिस्कस किए थे जिसमें से मैक्सिमम शेयर रॉकेट हुए हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो पहले से वो स्टॉक है तो एक बार आप जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। और उसके जो नेक्स्ट एपिसोड है वो टेलीग्राम में आ रहे हैं, टकाटक खेला हो रहा है उनमें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लेना। वीकली एनालिसिस की वीडियो आती है, प्लस साथ में लाइव मार्केट में अपडेट मिलता है। डिटेल आपको चैनल की फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक कमेंट बॉक्स में है।